हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान विज्ञान में। और आज हम लोग आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर लाइफ प्रोसेस का डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है हार्ट एंड ब्लड प्रेशर। देखिए बेटा, आप जैसे सब जानते हैं कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें ब्लड पंप करने का काम कौन करता है? हमारा हार्ट। ठीक है, अभी किस तरह से ब्लड पंप करता है? ब्लड प्रेशर आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे कि हम बीपी को कैसे मेज़र करते हैं, एसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड एसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है और ये नॉर्मल कितना होता है। ठीक है, नाउ देखते हैं हम लोग आपका टॉपिक हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। देखिए बेटा, जैसे आप सब जानते हैं हमारा जो हार्ट है ये कहाँ पे लोकेटेड है? बिल्कुल यहाँ बीच में। ठीक है, हमारे दोनों लंग्स के बीच में। और ये थोड़ा सा टिल्टेड है, इसकी जो लोअर साइड है ये थोड़ी सी टिल्टेड है किधर की ओर? टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर। इसीलिए कुछ जो लोग हैं ये भी बोलते हैं हमारा हार्ट किधर की ओर है? लेफ्ट साइड की ओर है। लेकिन क्या है बेटा, ये थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा मुड़ा हुआ है। नीचे की जो साइड है आप देख रहे होंगे, इसीलिए ऐसे लगता है कि लेफ्ट की ओर ज़्यादा है। और लेफ्ट का पोर्शन थोड़ा छोटा भी लगता है ना? आपको लग रहा होगा इसमें कि थोड़ा सा छोटा सा लग रहा होगा, अदरवाइज बराबर ही होते हैं दोनों जो पोर्शन है। चलिए देखते हैं कि हमारा जो हार्ट है किस तरह से वर्क करता है। ये तो हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि हमारा हार्ट जो है कैसे काम करता है। आज हम लोग अपनी हार्ट बीट को समझेंगे कि हमारी हार्ट बीट कैसी होती है। ठीक है, और कैसे फॉर्म होती है ये हार्ट बीट। आप देखते हैं बेटा, जैसे यूजुअली आप जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है ये क्या करता है? ब्लड रिसीव करता है लंग्स से। जैसे ये यहाँ पे ये पल्मोनरी वेन्स देख रहे हैं आप लोग, ये जो पल्मोनरी वेन्स हैं बेटा ये अटैच होती हैं किसके साथ? किसके साथ अटैच होती हैं? लंग्स के साथ। और आपको ये भी पता है जब हम ब्रीथ करते हैं तो हमारी जो ऑक्सीजनेटेड एयर है ये कहाँ पहुँचती है? हमारे लंग्स में, लंग्स से एल्वियोली में। और वहाँ से ये पल्मोनरी वेन अटैच है बेटा हमारी बॉडी से। ठीक है, हमारे लंग्स से, सॉरी। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है बेटा? हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। ये देखिए, ये यहाँ ये एरो से देख रहे हैं आप लोग, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपकी ये पल्मोनरी वेन्स हैं। और ये क्या लेके आ रही हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ पे लेके आ रही हैं बेटा? हार्ट के अपर पोर्शन में। क्या कहते थे इसको? याद होगा आपको, लेफ्ट ऑरिकल। ऊपर के दोनों पोर्शन हैं ऑरिकल, और नीचे के जो दोनों पोर्शन हैं वो कौन से हैं आपके? दे आर वेंट्रिकल। ठीक है, तो इधर वाला लेफ्ट पोर्शन हो गया, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल हो गया, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। ये राइट ऑरिकल हो गया, एट्रियम भी इसे हम कहते हैं ऑरिकल को। ठीक है, और ये राइट वेंट्रिकल हो गया। चलिए देखते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसे ही यहाँ आया बेटा, तो अब यहाँ पे जो ये वॉल्व दिख रही है आपको, माइट्रल वॉल्व इन्हें हम कहते हैं, या इनको और क्या कहते हैं हम? बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड बाइकस्पिड वॉल्व। तो ये जो माइट्रल वॉल्व है ये खुल जाती हैं, और यहाँ से ब्लड आपका किस में आ जाता है? आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, जैसे ही ब्लड फिल हो गया तो अब ये माइट्रल वॉल्व बंद हो जाती हैं। ठीक है, और यहाँ से जो ब्लड है ये आपका कहाँ पहुँच जाता है? एओर्टा में हमारी। और एओर्टा आप जानते हैं ये क्या है बेटा? ये देखिए एओर्टा है, यहाँ से बहुत सारी आर्टरीज आपकी कनेक्टेड होती हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम एओर्टा कहते हैं, ऊपर वाला। और यहाँ से हमारी क्या जुड़ी हुई है? बॉडी की जो अदर आर्टरीज हैं, यानी कि हमारी जितनी आर्टरीज हैं बेटा, आर्टरीज जानते हैं ना, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लास्ट जो वीडियो है उसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है आपका ये टॉपिक जो है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हमारी पूरी बॉडी में पहुँच गया। ठीक है, बॉडी की सेल्स में जाएगा, हर एक सेल में, हेड टू टोस। वहाँ पे रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी जनरेट होगी, और उसके साथ साथ क्या जनरेट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगा तो भाई वो तो वेस्ट है, वो एलिमिनेट होना चाहिए हमारी बॉडी से, है ना? तो उसको कौन लेके आता है फिर हार्ट में? उसको लेके आती हैं बेटा हमारी ये वेना केवा। ठीक है, ऊपर की जो वेना केवा है इसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, और नीचे की जो वेना केवा है उसे कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। क्या करती हैं? सुपीरियर वेना केवा अपर पोर्शन का
अपर पोर्शन यानी कि हार्ट से ऊपर का जो पोर्शन है उसका भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो वो यहाँ सुपीरियर वेना केवा से आएगा हमारी राइट एट्रियम में। ठीक है, एंड जो लोअर पोर्शन है इसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, लोअर पोर्शन यानी कि हार्ट से नीचे का पोर्शन, हार्ट से नीचे क्या, जैसे हमारे क्या हो गए, हमारे लेग्स हो गए, नीचे का जितना भी पोर्शन है बच्चों, वहाँ का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका नीचे से जाएगा राइट एट्रियम में। ठीक है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर से होते हुए फिर आपका राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और जो ये वॉल्व है आपकी, जिन्हें हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिन्हें हम कहते हैं, यहाँ से होते हुए ये इधर आ जाता है राइट वेंट्रिकल में। फिर ये ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाती हैं और आपका जो ब्लड है ये इधर से होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए बेटा ये कहाँ पहुँच जाता है, हमारे हार्ट में पहुँच जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है, हार्ट में नहीं, हार्ट में तो था ही ब्लड, हमारे लंग्स में पहुंच जाता है पल्मोनरी आर्टरी से। देखिए हमारी बॉडी की एक ऐसी आर्टरी है बेटा जिसमें कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है आपसे बोर्ड में, और इस साल तो खास करके आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आएंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो उसमें पूछा जा सकता है, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कि कौन सी आर्टरी है, विच आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन सी आर्टरी कैरी करती है भाई, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है। ठीक है, क्योंकि ये लंग्स से जो अटैच है ना, ये क्या है आपके पल्मोनरी ही है, चाहे वो वेन है चाहे वो आर्टरी है। अब कौन सी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, बताओ जल्दी से, कौन सी वेन करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी, वेरी गुड आंसर, पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। जो पल्मोनरी वेन है, पहले कहा था ना हमने, हमारी बॉडी में देखो बेटा सारी वेन्स वैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, सारी वेन्स, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी वेन है जो क्या है, कैसा ब्लड लेके आती है आपका, ऑक्सीजनेटेड। और सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, लेकिन सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी है जो कैसा ब्लड लेके जाती है बेटा, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। इसके पीछे एक सिंपल सी थ्योरी है, सिंपल सी बात अपने माइंड में डाल दीजिए भाई, जो भी ब्लड हार्ट की ओर लेके आ रही है, जो भी वेसल, ठीक है, जो भी वेसल हार्ट की ओर आ रही है उसको हम कहेंगे वेन, जो ब्लड को लेके हार्ट की ओर आ रही है। भाई ये पल्मोनरी वेन भी तो हार्ट की ओर आ रही है, ब्लड लेके नहीं आ रही है, भले ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है। ठीक है, ये देखिए ये वेना केवा, ये हार्ट की ओर लेके आ रही है डीऑक्सीजनेटेड, ये इंफीरियर वेना केवा, ये हार्ट की ओर लेके आ रही है। ठीक है, और जितनी भी वेसल्स हमारी बॉडी की, ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड दूर ले जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्टरी। ठीक है, भले ही सारी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं, लेकिन एक आर्टरी हार्ट से दूर कौन सा ब्लड ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड। भाई एक ऐसा भी तो चाहिए जो वेस्ट को हार्ट से बाहर ले जाए, नहीं चाहिए हमारे पास ऐसा, है ना, सब उसमें इकट्ठा करते हैं। जैसे हम लोग घर का सारा वेस्ट अपने डस्टबिन में इकट्ठा करते हैं, तो उसके लिए डस्टबिन से जो वेस्ट है वो बाहर जाए, उसके लिए भी एक सिस्टम बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं हम लोग, है ना। एक ऐसी व्हीकल भी तो होती है, एक ऐसी गाड़ी भी तो होती है जो वेस्ट को ले जाती है। अदरवाइज सारी गाड़ियाँ तो अच्छी चीज़ें ले जाती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पैसेंजर, लेकिन एक ऐसी भी तो गाड़ी होती है जो क्या लेके जाती है, आपका वेस्ट लेके जाती है बेटा। ऐसी हमारी बॉडी में क्या है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। इज इट क्लियर? आई थिंक बहुत अच्छे से समझ गए आप ये हार्ट फंक्शन, और लास्ट वीडियो में भी बहुत अच्छे से मैंने ये समझाया है आप लोगों को। अब देखिए बेटा, हम तो आज बात करने वाले थे कि हार्ट बीट कैसे करता है, उसकी जो वो वॉइस है, जो आवाज़ है, जो साउंड है हार्ट बीट की, वो कैसे फॉर्म होती है, कैसी साउंड आती है हमारे हार्ट में। अभी बोलेंगे धक धक, भाई धक धक नहीं होती है हमारी हार्ट की साउंड। हमारी हार्ट की साउंड जो होती है वो होती है लब। अब कौन सा लब है ये, आपका वाला लब नहीं है ये, ठीक है। और दूसरा होता है डप, ठीक है, लब डप, लब डप। लब जो है वो लंबा साउंड होता है और डप फट से हो जाता है, ठीक है, लब डप। और ये कितना होता है, 1 मिनट में, सोचिए 1 मिनट में
72 टाइम्स, लगभग नियर अबाउट हम कह सकते हैं 70 से लेके 72 टाइम्स हो सकता है इन अ 1 मिनट। सिर्फ इतनी जल्दी जल्दी बीट करता है हमारा हार्ट। अब कैसे बीट करता है, ठीक है, क्या होता है, देखो बेटा, अब ऐसा इमेजिन करिए, जो ये है ना आपके पास ये हार्ट, इट्स लाइक अ बलून। आपके पास ये कोई बलून है, गुब्बारा है आपके हाथ में, कोई सोचो इसको, हाथ में आपका बलून है, और इसमें जैसे हार्ट में आपका ये ब्लड भरा हुआ है पूरा, इधर वाले पोर्शन में आपका ऑक्सीजनेटेड है लेफ्ट पोर्शन में, और राइट पोर्शन में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऐसे आपके हाथ में एक बलून है जिसमें बीच में एक सेपरेट किया गया है, जिस बलून को किसी वॉल से सेपरेट कर दिया हमने, किसी सीट से ही सेपरेट कर दिया। मान लीजिए एक में आपने ब्लू कलर का वाटर रख दिया, इधर की ओर आपने ब्लू रख दिया इधर, और इधर की ओर आपने रख दिया रेड कलर का, ठीक है। चलो ये पूरा ऐसा हो गया, इसको इस तरह से समझाती हूँ। जैसे मान लिया ये आपके पास है एक बलून है, ये आपका, ओहो, ये आपका एक बलून है, ये दिस इज़ अ बलून, ठीक है, ये एक बलून है आपके पास, एक गुब्बारा है आपके पास ये, और ये जो बलून है इसमें आपका इधर की ओर तो ब्लू कलर का है कुछ आपके पास, ठीक है, क्या है इधर की ओर ब्लू कलर, और इधर की ओर है आपके पास रेड कलर का वाटर, ठीक है, एक साइड ब्लू है एक साइड रेड है, और बीच में इसको आपने सेपरेट किया है किसी चीज़ से, यहाँ बीच में सेपरेट भी है ये, ठीक है, बीच में हमने क्या किया है, इसको सेपरेट कर दिया, ऐसे ही सेपरेट है इधर ये। अब जैसे ही आपने इसको पिचकाया, नीचे से दबाया, आपके हाथ में जो गुब्बारा था इसमें पानी भरा हुआ था, एक में ब्लू, इस साइड ब्लू और इस साइड रेड वाटर, जैसे ही आपने इसको पिचकाया तो क्या होगा, इसका जो वाटर है वो अपर साइड जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। ऐसे ही हमारे हार्ट में भी होता है बेटा, हमारे हार्ट में भी कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है यहाँ पे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ना, उसका सिकुड़ जाता है हमारा हार्ट, ठीक है। कैसे सिकुड़ता है ये भी आगे मैं डिस्कस करूंगी कि कैसे ये होती हैं, कैसे ये सिकुड़ता है हमारा हार्ट। तो जैसे ही ये सिकुड़ा बेटा, तो नीचे का जो आपका क्या है ब्लड है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऊपर की ओर जाएगा। अब ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा भाई, वो इधर भी तो जा सकता है, इस पोर्शन में बैक फ्लो हो सकता है उसके लिए, लेकिन नेचर ने क्या किया है, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, ये वॉल्व बंद हो जाती हैं बेटा, बाइकस्पिड वॉल्व, और ये बंद हो गई, यही रास्ता खुला है इसके लिए, ये ब्लड यहाँ से होते हुए एओर्टा से और बॉडी की सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाता है। और जब ये वॉल्व बंद होता है ना, ये वाला, एक साउंड जनरेट होती है, दैट साउंड इज कॉल्ड लव। इज इट क्लियर भाई, जैसे घर का दरवाजा आपने ठप बंद कर दिया, सोचो तो आवाज आएगी, खटक आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे ही ये वॉल्व बंद हुई और साउंड जनरेट हुई लव, ठीक। अब जब ये सिकुड़ेगा ये वाला पोर्शन, तो ये भी तो सिकुड़ेगा उस टाइम पे, ऐसा थोड़ी ना होता है कि इसमें अलग अदर दूसरे टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें दूसरे टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता बच्चों, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आपके हाथ में जो बलून होगा, जब उसको पिचकाओगे तो एक साथ ही तो सिकुड़ेंगे, वो एक साथ ही तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे दोनों पोर्शन, ठीक है। तो जब यहाँ कौन सा ब्लड था, याद करो जल्दी से, वेरी गुड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये भी बैक फ्लो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो क्या यहाँ नहीं दे रखा नेचर ने, जिसने इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग बनाया, देखो कॉम्प्लेक्स हमारी कैसा हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का, है ना, एक एक चीज़ इतने बारीकी से बनाई गई है जिसे हम सोच भी नहीं सकते। तो ये देखो, ये यहाँ नेचर ने ये वॉल्व यहाँ पे बनाई है आपकी ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये भी बंद हो जाती हैं बेटा, एक साउंड यहाँ भी जनरेट होती है, उसको क्या कहते हैं, डप, ठीक है। और ये बंद होती हैं आपकी ये वाली वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, और इधर वाली खुल जाती हैं पल्मोनरी आर्टरी से, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पहुँच जाता है, क्लियर। और इस तरह से हमारी बॉडी में जो है ऑक्सीजन आता भी है और
कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भी निकलता है हमारी बॉडी से और हार्ट बीट हमारी होती रहती है। कितना काम करता है हमारा हार्ट देखिए। और उसमें भी सबसे ज़्यादा जो फंक्शन, जो मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है हार्ट में, वेंट्रिकल वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा काम करता है बेटा। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इसमें कंटिन्यूसली होता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा सब बच्चों को कि ये साउंड कैसे जनरेट होती है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या है। ठीक है, अब जो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है बेटा, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टोल एंड डायसिस्टोल। ठीक है, सिस्टोल ये सिकुड़ना, ऐसे सिस्टोल ऐसे, भाई हिंदी में सिकुड़ना के लिए आप बोलूँगी मैं अपनी रोमन इंग्लिश लिखो तो क्या लिखोगे आप? रोमन इंग्लिश नहीं, जैसे आप इंग्लिश जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो एस लिखोगे ना, SIKU जो भी लिखेंगे आप लोग सिकुड़ना के लिए, तो ऐसो सोचो सिस्टोल और ऐसे सिकुड़ना। हमारा हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, सिकुड़ता है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है? ब्लड पंप होता है बॉडी में, याद करो, और उसको कहते हैं हम सिस्टोल। जैसे अभी मैंने कहा, ये जब पिचकेगा, इसको पिचकाओगे आप तो ब्लड पंप होगा ना ऊपर की ओर, है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में जाएगा एओर्टा से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आ जाएगा और उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर देंगे, फिर उसमें ऑक्सीजन भर जाएगी, फिर वो आपका पल्मोनरी वेन से आपका हार्ट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, और डायसिस्टोल में क्या होता है? ब्लड फिल होता है। ठीक है, उस टाइम पे देखो हमारा हार्ट रिलैक्स है, रिलैक्सेशन को हम डायसिस्टोल भी कहते हैं। उस टाइम पे हमारा हार्ट बॉडी में क्या कर रहा है बेटा? ब्लड हार्ट में उस टाइम ब्लड भर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये खुल गया थैला, जैसे आपके पास बलून था, पहले आपने इसको पिचकाया तो ब्लड ऊपर की ओर चली गया, ठीक है, या वो लिक्विड ऊपर की ओर चली गया, फिर आपने छोड़ दिया तो ऊपर का नीचे आ गया। ऐसे यहाँ होता है, ये ऊपर की ओर गया, ये बॉडी में गया, ये लंग्स में गया, ये लंग्स में गया, लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड इसने एल्वियोली को दे दी, वहाँ से इसने ऑक्सीजन ले ली, एक्सचेंज करेगी कैपिलरीज। लास्ट क्लास में बताया था, या लास्ट वीडियो जो थी आपकी उसमें देखिएगा आप, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये एक्सचेंज होती हैं गैसेस। ठीक है, और वहाँ से आ गया आपका कहाँ पे? ये पल्मोनरी वेन लेके आ गई, फिर यही ब्लड वही है, उसमें ऑक्सीजन भर के ले आई फिर यहाँ पे। ठीक है, और इस टाइम पे ये फेल हो रहा है। अब एक बात सोचो आप लोग कि जब ये सिकुड़ेगा या जब ये रिलैक्स होगा तो ब्लड पे प्रेशर कब ज़्यादा होगा? आप बताओ, सोचो जरा इस चीज़ को। आपके हाथ में जो बलून था वो जिसमें आपने पानी भरा हुआ था, सोच रहे हैं ना सारे, इमेजिन कर रहे हो तभी समझ पाओगे बच्चों, अदरवाइज तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो जो वो बलून था उसमें आपने जब उसको पिचकाया था, उसको कॉन्ट्रैक्ट किया था, तब उस पर प्रेशर ज़्यादा रहा होगा उसके अंदर जो वाटर था, या जब वो रिलैक्स है तब उस पर प्रेशर ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली जब आप उसको पिचकाओगे तो उसमें प्रेशर होगा कि नहीं होगा, है ना। भाई किसी को दबाएंगे जोर से तो प्रेशर उसमें ज़्यादा होगा ना, नीचे से प्रेशर उसमें ज़्यादा है, आपका प्रेशर भी है उसमें। ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। ये मैंने क्यों समझाया? क्योंकि मुझे आगे आपको ब्लड प्रेशर में समझाना है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या है और डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या है आपका। चलिए ठीक है, अब देखिए बेटा, हम बार बार कह रहे हैं कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, लेकिन कौन करता है? ये प्रेशर कहाँ से जनरेट होता है उसमें? ये एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी भले ही रेस्पिरेशन से आएगी, लेकिन उस पर्टिकुलर पार्ट को, ठीक है, कौन इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस भेजता है? हमारे हार्ट में ना बच्चों, यहाँ पे एक साइनो ऑरिकुलर नोड होता है, साइनस नोड भी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ मैंने, द साइनस नोड। ये जो साइनस नोड है ना बेटा, ये जनरेट करता है इम्पल्सेस। ये देखिए आप, आपके हार्ट में यहाँ पे ये, और यही ऐसे सिग्नल प्रोवाइड करता है जिससे इसमें कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये इतना पावरफुल है साइनस नोड जो है, या साइनो ऑरिकुलर नोड जिसे हम कह रहे हैं, तो कभी ख़राब भी होता होगा ये, है ना। हो सकता है अगर हम प्रॉपर केयर ना करें अपनी बॉडी की,
लेकिन आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने बहुत सारे जिनके हार्ट के जो ऑपरेशन होते हैं तो सुना होगा कि पेसमेकर लगाया जाता है। पेसमेकर भी लगा सकते हैं वहाँ पे आर्टिफिशियल। ये तो नेचर ने दिया है हमें, जो फर्स्ट नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे साइनस नोड जो है, ठीक है, ये तो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है बेटा। लेकिन क्या होता है आपका, नेचर जो है आर्टिफिशियल भी इसको लगाया जाता है, और ये हार्ट के राइट पोर्शन में, राइट ऑरिकल में होता है। इज इट क्लियर? आई थिंक ये क्लियर हो गया सब बच्चों को, ठीक है। अब बात आती है व्हाट इज अ नॉर्मल हार्ट बीट। पता है सबको क्या होती है हमारी नॉर्मल हार्ट बीट? 70 to 72 टाइम्स। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं बच्चों, उस टाइम पे हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो यानी कि हमें क्या, ज़्यादा रेस्पिरेशन करना पड़ेगा हमारी सेल्स को। ज़्यादा रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए। ज़्यादा क्या चाहिए हमें? ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए हमारा हार्ट जल्दी 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 हार्ट बीट करता है और जल्दी जल्दी ब्लड को पंप करता है। इसलिए ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमारी जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज़ हो जाती है, वो बढ़ जाती है। क्लियर? अदरवाइज नॉर्मल जो है वो 70 to 72 टाइम्स होती हैं। जो ये हार्ट बीट हैं, अभी तो हम इसको मेज़र करते हैं स्टेथोस्कोप से। पता होगा आप सबको, स्टेथोस्कोप देखा होगा आपने, डॉक्टर्स अपने गले में लटका के रखते हैं और हार्ट बीट उससे चेक करते हैं, मेज़र करते हैं। लेकिन जो ये है बेटा ट्रेडिशनल जो टाइम है, पहले के समय में इसको किससे मेजर किया जाता था? पल्स से। आप लोग भी कर सकते हैं अपना, जो है जैसे यहाँ पे रखा हुआ उन्होंने, अपना राइट हैंड ले लो या लेफ्ट हैंड ले लो, और दूसरे हाथ की जो 2 फिंगर्स हैं उसमें रखो, अपने हाथ में ऊपर की ओर कलाई पे रखो, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये रखा गया है, ठीक है। और फिर काम होके सुनने की कोशिश करो, यू विल फील योर हार्ट बीट। आप उसको फील करेंगे बेटा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी ये आर्टरी है ना, ब्रोंकियल आर्टरी, हाथ की जो आर्टरी है, यहाँ पे इसके एक्सपेंशन को आप इसको फील करेंगे। और ये कितना होता है? ये भी 70 to 72 टाइम्स होता है भाई। जितनी बार हमारी बॉडी में ब्लड पंप होगा उसी से ये हम यहाँ पे फील करते हैं, वैसे ही ये इसका मूवमेंट होगा। ये भी 1 मिनट में 70 to 72 टाइम्स हो सकता है। क्लियर? अब देखो बच्चों, हमारा जो ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ हार्ट में, आपको पता है, लास्ट वीडियो में भी कहा था और अभी भी मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बताया। तो जो ब्लड है वो कहाँ जाता है, कहाँ फ्लो होता है? हमारी आर्टरीज में, ठीक है। अब ये किस तरह से फ्लो होगा? ये ब्लड की सेल्स है मान लीजिए, तो ये कैसे फ्लो होगा बेटा? इस एक प्रेशर के साथ। वैसे थोड़ा ना फ्लो होता है। सोचिए, हमारा जो ब्लड है वो हेड में भी जा रहा है, ग्रेविटी के पोजीशन में नहीं जा रहा है। कैसे भाई? आपके घर में जो वाटर है, पानी है, जब बहुत फोर्स से आएगा, बहुत प्रेशर से आएगा, तभी ऊपर वाटर टैंक में पहुंचेगा। अदरवाइज बहुत कम होगा तो आप लोग जो पाइपलाइन आ रही है, वो जो अंडरग्राउंड टैंक बना रखे हैं ना, उसके नीचे लेके आते हैं उसको, तब जाके पानी भरते हैं, ठीक है। और अगर नहीं है तो हम लोग क्या लगा देते हैं? मोटर वगैरह लगा लेते हैं कि पानी ऊपर चढ़ जाए। लेकिन हमारी बॉडी में क्या है, क्या दिया है नेचर ने हमें, कि ये हार्ट, जब ब्लड आ गया, आपके हार्ट में आ गया और ये ब्रेन तक भी जाए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे ऊपर की ओर जाएगा? इसके लिए एक प्रेशर चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। वही है हमारा ब्लड प्रेशर, ठीक है। और ये जो ब्लड प्रेशर है, यानी कि इस ब्लड का, ये ब्लड देख रहे हैं आप, ब्लड के कॉर्पल्स हमारी आर्टरीज में कितना प्रेशर पड़ रहा है, वो है हमारा ब्लड प्रेशर। अब ये क्या होता है, कितना होना चाहिए, करें डिस्कस? बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर क्या है बेटा? डेफिनेशन देखो, अगर हम प्रॉपरली कहें, इट इज़ अ प्रेशर एट विच द ब्लड इज पम्प्ड अराउंड द बॉडी। हम ऐसा प्रेशर जिसकी वजह से जो ब्लड है हमारी पूरी बॉडी में पंप हो रहा है, किसकी हेल्प से? बाय द हार्ट, इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये होता है आपका 120 mmHg, वो है सिस्टोलिक प्रेशर। अब देखो, सिस्टोल वर्ड मैंने पहले कहा था। सिस्टोल कब? जब क्या है, हमारा जो ये हार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है आपका। कहा था पहले, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ रखा है। तब जब ये ब्लड पंप होगा ऊपर की ओर, चाहे आपका राइट पोर्शन में हो रहा है चाहे लेफ्ट वाले में हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा?
उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? ऐसा जो प्रेशर है बेटा वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और वो नॉर्मल होता है 120 mmHg। mm मीन्स मिलीमीटर एंड Hg है आपका मरकरी को डिनोट करता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, मरकरी को हम Hg लिखते हैं, है ना। और लोअर जो प्रेशर है वो होता है आपका 80 mmHg, 80 mmHg, ठीक है। यूजुअली हम इसको कैसा लिखते हैं 120/80 केस में लिखते हैं हम लोग कि हायर जो ब्लड प्रेशर है 120 होता है, लोअर 80 mmHg। मेजर कैसे करते हैं? टॉपिक ही यही है आपका कि हम इसको मेज़र कैसे करेंगे ब्लड प्रेशर को, हायर है या लोअर है, और इसके कुछ नुकसान हैं या नहीं है हमारे लिए हाई ब्लड प्रेशर के, लो ब्लड प्रेशर को, उसको समझेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले तो ब्लड प्रेशर मेजर किससे किया जाता है? किससे मेजर करते हैं हम ब्लड प्रेशर को? स्पेग्मोमेनोमीटर। स्पेग्मोमेनोमीटर ये देख रहे हैं आप लोग, सब ने देखा होगा आप लोगों ने। ये एक ये यहाँ पे ऐसे मीटर जैसा लगा रहता है, एक ये कपड़ा देखा होगा आपने, रबड़ का कफ देखा है, और ऐसे डॉक्टर के हाथ में एक बलून टाइप का होता है, उसको ऐसे पहले रबड़ कप को लगा देते हैं ब्रोंकियल आर्टरी में, हमारे हाथ की जो आर्टरी है ना जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, पता है आपको, यहाँ पे उसको टाइट कर देता है रबड़ कप से। ऐसे देखो, ऐसे इस तरह से देखा है सबने, ये ऐसे बिल्कुल देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। एक ऐसा रबर वो होता है आपका, ठीक है, वॉल्व जैसी, बलून जैसा रबड़ का, उससे डॉक्टर जो है एयर फिल करते हैं और ये जो है जो रबड़ कप है ये बिल्कुल टाइट कर देते हैं। जब ये टाइट हो जाएगा, ठीक है, किसमें? हमारी इस ब्रोंकियल आर्टरी में। दिख रही है आप लोगों को ये वाला डायग्राम? देखो चलो, ये ब्रोंकियल आर्टरी है और इसमें डॉक्टर ने क्या कर दिया भाई, ये रबड़ का जो कफ है इसको टाइट बांध दिया, बहुत टाइट से बांध दिया, ठीक है। और फिर इतना टाइट तो बांधा, नीचे से फिर इसमें एयर भी फिल की, जिससे ये हमारी जो ब्रोंकियल आर्टरी है बेटा, अगर आप इसमें देख रहे होंगे ब्लड का फ्लो रुक गया पूरा, देखो रेड नहीं दिख रही है, अब कोई ब्लड नहीं फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब डॉक्टर दूसरा क्या करेगा, हार्ट बीट किससे मेजर करते थे बताओ? किससे करते थे? स्टेथोस्कोप से करते थे। किससे मेजर करते थे? स्टेथोस्कोप से, ठीक है। अब डॉक्टर क्या करेगा, यहाँ पे स्टेथोस्कोप भी लगा देगा। देखो ये स्टेथोस्कोप भी लगा दिया डॉक्टर ने, ठीक है। इसको कान से लगा देगा जो साउंड है सुनने के लिए, और इससे हवा भर के जो ये मीटर है ना स्पेग्मोमेनोमीटर का, ठीक है, इसमें देखे उसको मरकरी को पहले ले जाएंगे 200 तक। कहाँ तक ले जाएंगे? 200 तक। भाई इसमें आप देखेंगे ये मेज़रमेंट बना हुआ है, ये देखिए इसमें 20 होगा, 40, 60, इस तरह यहाँ 200, 250 इतना होगा आपका, ठीक है। 200 तक ले जाएगा डॉक्टर सबसे पहले, ठीक। अब जो है डॉक्टर क्या करेंगे बेटा, धीरे धीरे ये जो रबड़ होता है उनके हाथ में, ये वाला जो रबड़ है देख रहे हैं आप लोग, ये, ठीक है। या मैं पिछला डायग्राम दिखाऊं आपको, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये वाला जो रबड़ है इसको लूज़ कर देते हैं, और जो है उससे क्या है, साउंड जो है उसको लूज़ करने लगेंगे। उससे लूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो ये आपका क्या है, ये जो ब्रोंकियल आर्टरी है इसमें ब्लड का फ्लो होने लगेगा, ठीक है। ब्लड फ्लो होने लगा, और स्टेथोस्कोप भी यहाँ पे लगा रखा है डॉक्टर ने। अब जैसे ही डॉक्टर को फर्स्ट साउंड सुनाई देगी, यहाँ से ये मेजर कर रहे हैं ना, जैसे ही फर्स्ट साउंड सुनाई देगी वो यहाँ पे मेजर करेंगे, स्पेग्मोमेनोमीटर पे मेजर करेंगे कि कब हमें फर्स्ट साउंड सुनाई दी, ठीक है। और वो जो साउंड होगी बेटा यहाँ पे मरकरी पे, जहाँ जब क्या ये मरकरी जिस पॉइंट पे रहेगी, चाहे मान लो मरकरी आपकी है 80 पे है, 120 पे है, 110 पे है, 100 आपका 20 पे है, 160 पे, जहाँ पे भी मरकरी होगी वो उस इंसान का सिस्टोलिक प्रेशर होगा। कैसा प्रेशर होगा? सिस्टोलिक प्रेशर होगा। और मैंने क्या कहा था, नॉर्मल कितना होना चाहिए सिस्टोलिक प्रेशर? 120 mmHg। अगर 120 पे है तो ठीक है, थोड़ा 10 ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है। नॉर्मल वैसे 120 mm होता है।
लेकिन अगर क्या है आपका उससे ऊपर नीचे है तो इसका मीनिंग है कि कुछ प्रॉब्लम है और इंसान को क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। सुना होगा आप लोगों ने कि इसका ब्लड प्रेशर बड़ा हाई रहता है। इसका मीनिंग है कि उसकी बॉडी में ब्लड बहुत जल्दी 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 पंप हो रहा है, तो उससे क्या होगा भाई, आर्टरीज पे प्रेशर पड़ेगा। पहले ही कहा था आर्टरीज पे प्रेशर पड़ेगा तो आर्टरी रैप्चर हो सकती हैं, फट सकती हैं। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि ब्लड प्रेशर हाई था और जो नर्व है या जो हमारे आर्टरीज हैं वो क्या हो गई, रैप्चर हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग होने लगी। ब्रेन में हो गया तो इंसान की तुरंत डेथ हो जाती है, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और बाहर पता ही नहीं चलता है। क्लियर? क्योंकि हमारे तो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, अंदर ही अंदर पानी का पाइप है, अंडरग्राउंड है, और अगर नीचे ही फट गया तो पानी तो पहुंचेगा ही नहीं और इंसान की डेथ हो सकती है। ऐसी हमारी आर्टरीज हैं बेटा, ये आपका ग्लूकोज ले जा रही हैं, ऑक्सीजन ले जा रही हैं, और अगर इंटरनल ब्लीडिंग होगी तो इंसान की डेथ हो सकती है। इज इट क्लियर? ठीक। अब देखो बेटा, जो हाई ब्लड प्रेशर है ये हमने कहा कि जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो कब सुनाई दिया था, कब मेजर किया था हमने, जब यहाँ पे हमें फर्स्ट साउंड डॉक्टर को सुनाई दी। अभी इसको साउंड सुनाई देती रहेगी और डॉक्टर जो है उसका ध्यान यही होगा स्पेग्मोमेनोमीटर पे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो साउंड है वो डिसअपीयर हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल फ्लो होने लगेगा ब्लड। तो वो जो साउंड है, ठीक है, जब डिसअपीयर हो गई, जब सुनाई नहीं दी, उस टाइम पे कहाँ है मरकरी, उसका जो मेजरमेंट है कहाँ पे है, ऐसा जो प्रेशर है बेटा उसे कहते हैं डायसिस्टोलिक प्रेशर। इज इट क्लियर? और ये नॉर्मल कितना कहा था बेटा मैंने, 80 mm। ये इसमें मरकरी 80 होता है नॉर्मल, थोड़ा 4-5 ऊपर नीचे हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे हो गया 80 से लोअर जो ब्लड प्रेशर है या डायसिस्टोलिक प्रेशर है तो क्या हो जाएगा, इंसान को क्या हो जाता है, बीपी लो। ये भी तो डिजीज़ होती है बीपी लो, तो भी टेंशन नहीं होती है बेटा, हाइपोटेंशन है ना। क्या होता है उसमें बीपी लो में, भाई ब्लड फ्लो ही नहीं हो रहा, मज़े से जा रहा है वो, है ना। अब जब ये अपनी स्पीड बहुत कम रहेगी ब्लड की, सोचिए तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा ब्रेन तक या बॉडी तक। क्या नहीं पहुंचेगा बॉडी तक, आपका फूड नहीं पहुंचेगा। जब ऑक्सीजन भी नहीं गया, फूड भी नहीं गया, तो एनर्जी कैसे जनरेट होगी बॉडी में, नहीं जनरेट हो सकती है ना। तो ऐसा इंसान बड़ा टायर्ड रहता है, देखा होगा जिनका बीपी लो होता है वो सोते रहते हैं, उनको नींद बहुत ज़्यादा आती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में एनर्जी ही नहीं है उनकी, उनका बीपी लो हो रखा है, इसलिए उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो इस तरह से बेटा हम लोग क्या करते हैं, स्पेग्मोमेनोमीटर में ब्लड प्रेशर को मेज़र करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करती हूँ मैं पूरी आपसे कि आपको समझ में आया होगा। आपको ये जो टॉपिक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।